लेकिन सरकार के लिए क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है सर, कि पशुओं में बीमारी हो जाती है, लंपी बीमारी। पिछले दिनों हमने देखा बहुत ज़्यादा उसके समाचार आए। और पोल्ट्री में तो ऐसा हुआ कि अगर बर्ड फ्लू आ गया तो एक साथ हजारों नहीं लाखों लाखों बर्ड्स को आपको नष्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही एक अहम सवाल भी है और पशुपालकों के लिए जानना भी इसके बारे में मैं मानता हूं कि बहुत अनिवार्य है। अब ये कोरोना आ गया, अब क्या करेंगे? कई लोगों को, कई हमारे परिवारजनों को हमको खोना ही पड़ा। ये एक प्रकार के जो वायरल डिजीज का अभी होना संभव हो गया, ऐसे ही वो बर्ड फ्लू का है, ऐसे ही ये लंपी का भी रहा। मगर आपको मुझे ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ फैसले किए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म इसका नहीं है कि मैं मोदी जी के सारे फैसले का लिस्ट आपको बताता रहूं और या वहां से तालियां सुनता रहूं, ये मेरा इरादा नहीं है। मगर मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसे लेमैन कोई पूछे कि मोदी जी का सबसे अच्छा फैसला आपको क्या लगा, तो मैं अभी मंत्री इस विभाग का अभी बना हूं, ये फैसला तब का नहीं था। मगर मैं इसको एक नंबर पे बताना चाहता हूं, ये है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जैसे कोरोना के मैनेजमेंट में दुनिया को ये बता दिया कि भारत कर सकता है, और आज दुनिया मानती है, हम कहें ना कहें अलग चीज है, मगर आज दुनिया मान रही है कि कोरोना मैनेजमेंट जिस प्रकार से भारत में हुआ ऐसा कम देशों में हुआ। ऐसे ही इनके पहले हमारा कोरोना वैक्सीन हम देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री श्री ने मुफ्त देने का ऐलान किया। उस समय के आप अखबार देख लीजिए, क्या क्या चीजें थी, अनाप शनाप इसके खिलाफ भी चलता था, इसके समर्थन में भी चलता था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। इसके पहले एक साल, कोरोना वैक्सीन के पहले एक साल, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के मवेशियों को, पूरे पशुओं को, पूरे कैटल को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेशन कराने का ऑर्डर दे दिया है। मगर इनकी चर्चा कम है क्योंकि ये पशुओं की है, वो तो आवाज लगा के धन्यवाद नहीं दे सकते, और कोई अच्छी चीज का धन्यवाद देना वो शायद हमारे उसमें भी कम है। तो ये पहले बार हुआ कि पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का एक साल पहले, और 13,000 करोड़ की राशि उसके लिए उपलब्ध है। और आज भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरे देश में चला रहे हैं, जिसमें मुंह पका, खुर पका, पीपीआर, ऐसे जो पशुओं के रोग हैं उनसे पशुपालकों को निजात देने का हमारा प्रयास चल रहा है। और ये लंपी स्कीम वाला जो आया, तो उसी में भी अपनी जो गॉट पॉक्स थी उसी के जरिए उनका सामना करने का कोशिश किया। और अभी मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे आईसीआर ने हमारी इंडिजिनस वैक्सीन वो लंपी स्किन के लिए भी अब डेवलप कर दी है। अभी इनका कॉमर्शियल यूज करने का सर्टिफिकेशन की सिस्टम में पड़ा है, कुछ महीनों में ये भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। ये भी मुफ्त देंगे आप किसानों को? अभी मुफ्त वाला बात है वो अभी मैंने जिक्र ही कर दिया, दे देंगे। और अभी तो लंपी स्किन का प्रभाव ही नहीं है, तो अभी इसमें मुफ्त देना, खर्चे से देना कहने का कोई बहुत मतलब नहीं है। और मुफ्त देने में ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। ये ऐसा होता है कि एक साथ सभी जगह पे नहीं आता है, ये मूव करता है। अभी का जो साइकिल चला, मैं ये बता सकता हूं आपको कि 18 में शायद, मैं इस साल मेरा करेक्ट भी कर सकते हैं, पहली बार ये बिहार में देखा गया था। मगर इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, लोग भी भूल गए थे। मगर इस पर हमने रिसर्च किया था कि इसका सामना कैसे किया जाए। फिर अभी ये इस बार जब शुरू हुआ तो गुजरात में से शुरू हुआ था, फिर राजस्थान में आया, फिर पंजाब में आया, फिर हरियाणा, ऐसे करते करते उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक गया, फिर यहां से उनको रोक लिया गया। तो ये इस प्रकार का है, इसके सामना अभी कर रहे हैं। फिर अभी साउथ में सब सारा बात समाप्त होने के बाद साउथ में उसका प्रभाव देखने को मिला था। तो वो जहां से जैसे हैं ऐसे उनका सामना करने की व्यवस्था भारत सरकार ने डेवलप करके रखी है। हम सारे राज्यों को एडवाइजरी भी दे रहे हैं, इससे आगाह भी कर रहे हैं, और इसके प्रिकॉशन लेने के लिए, इनकी दवाइयों के लिए क्या क्या करणीय है उनकी एडवाइजरी भी देते हैं। और अब जब लंपी चल रहा था तब मैंने
यहाँ देश में हमारे सरकार में एक कंट्रोल रूम शुरू किया था। राउंड द क्लॉक हम किसी भी समस्या को सुनने के लिए, राज्यों के साथ परामर्श करने के लिए राउंड द क्लॉक अलर्ट रहते थे। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।